जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके साथ ही ज़्यादा दुख, ज़्यादा परेशानियाँ, ज़्यादा संकट जो है वो क्यों होता है। कई बार आपने देखा होगा जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो लोग भगवान को स्मरण ही नहीं करते हैं, जो लोग किसी भी दया का पात्र जो है वो नहीं बनना चाहते हैं, किसी भी दया का हिस्सा नहीं बनते हैं, किसी को कोई भी चीज़ें जो है वो दान पुण्य नहीं करते हैं और फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्ति जो पूजा पाठ भी करता है, माला जाप भी करता है, दान पुण्य भी करता है, ज़रूरतमंदों को उनके हिसाब से चीज़ें देता है, शिवलिंग पे दूध जल का अभिषेक करवाता है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता है। ऐसा क्यों होता है? कई बार आपने सुना होगा या कई बार आपने देखा होगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी होंगे तो आपने देखा होगा कि जीवन में अगर कोई संकट में है तो वो सिर्फ आप हैं। बगल वाला पड़ोसी जो है वो उसको कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं। तो कभी कभी मन में अपना मन जो है, जो अपना शरीर है, वो अपने आप से सवाल करता है कि प्रभु मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो माला जाप भी कर रहा हूँ, भगवान का ध्यान भी कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, दान पुण्य भी कर रहा हूँ, जो भी उसके सामर्थ्य के अनुसार कार्य हैं वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना दुख, इतना दर्द, इतनी परेशानी, इतने संकट जो हैं वो क्यों आ रहे हैं मेरे जीवन में। तो आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ कि जीवन में जो कष्ट हैं वो ऐसे ही व्यक्ति को क्यों आते हैं जो पूजा पाठ, नाम जप, भगवान का स्मरण आदि करता है, और ऐसे व्यक्ति जो भगवान को मानते ही नहीं हैं, जो भगवान का स्मरण ही नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो देखिए क्या होता है, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वो मनुष्य जो जीव हत्या करते हैं, पाप करते हैं, कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, कोई भी दान पुण्य नहीं करते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ें नहीं देते हैं, बस उनके अंदर पाप और पाप होता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो जीव रक्षा करता है, जो दान पुण्य करता है, भगवान का नाम माला जप करता है, साथ ही साथ बहुत सारे दान पुण्य करता है और उसके जीवन में बहुत सारे संकट जो है वो आ जाते हैं। होता क्या है, जो व्यक्ति दान पुण्य या जो भी कर रहा है उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है या उसके जीवन में संकट आ रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि पिछले कुछ जन्मों का या पिछली जो भी चीज़ें रही हैं, जो भी उनके दुख हैं, दर्द हैं, वो उसी वजह से आ रहे हैं। जो उन्होंने पाप किए, हो सकता है उन्होंने कुछ पाप किए हों और उनको याद ना हो। कई दफ़ा क्या होता है कि जो पिछले जन्म के पाप हैं वो भी हमें इस साल परेशान कर सकते हैं, मतलब इस योनि में परेशान कर सकते हैं। और एक जो पाप है उसकी एक लिमिट होती है। देखिए एक जो दुख है, एक जो परेशानी, जो संकट, जो पीड़ा है, उसकी कुछ एक लिमिट होती है। जब आपके पुण्य का जो घड़ा है वो ऊपर हो जाएगा और जो पाप है वो आपके छीड़ हो जाएंगे, जो समाप्त हो जाएंगे, तो अच्छे दिन जो है वो प्रारंभ हो जाएंगे। और जो व्यक्ति मान लीजिए कि नाम माला जब भगवान का स्मरण, दान पुण्य, पूजा पाठ कुछ नहीं करता है, वो खुश है, तो वो इसलिए खुश है कि उसने कुछ अच्छा पहले किया हुआ है और वो अच्छाई जो है वो अभी उसके साथ है। उसका जो एक तरीके से मैं बताऊं कि उसका जो सूत समेत जो हिस्सा है, हिसाब जो है वो अभी चल रहा है। जब वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे और जब उसका पाप जो है वो हावी हो जाएगा तो उसको दुख, दर्द, संकट, पीड़ा, समस्याएं जो हैं वो घेर लेंगी। अभी उसका जो पुण्य है वो इतना ज़्यादा है कि वो उसके पापों को नष्ट कर रहा है। जब उसके जो पुण्य है वो समाप्त हो जाएंगे, मैं मोटा मोटा अगर आपको समझाऊं तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस जीवन में बहुत ज़्यादा सुख में है, लेकिन वो कोई भी माला जप, पूजा पाठ नहीं करता है। तो आप ये मान लीजिए कि पिछले कुछ जन्मों में उसने पुण्य किए हैं, दान पुण्य किए हैं, भक्ति करी है भगवान की, भगवान का स्मरण किया है, माला जाप किया है। वो जो पुण्य है वो इस जन्म में उसको मिल रहे हैं, लेकिन इस जन्म में क्या, इस जन्म में तो वो पाप के भागीदार हो रहे हैं। तो जब पिछले जन्म के पुण्य समाप्त हो जाएंगे, जब इस जन्म के जो पाप हैं वो हावी होंगे, तो पुण्य जो है वो समाप्त हो जाएगा और फिर वो संकट में हो जाएगा। और जो व्यक्ति
अभी संकट में है मान लीजिए, तो उसके पुराने कुछ कर्म जो हैं वो अभी उसके ऊपर हावी हैं, और जब वो पुराने पाप जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे और जीवन में जो अभी कर रहे हैं वो, देखिए कुछ दिन की ही समस्याएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन आपको सुख और दुख जो हैं वो दो भाई भाई हैं। मान लीजिए जीवन में अगर सुख आया है तो दुख जो है वो आएगा ही आएगा, और अगर दुख आया है तो उसका जो निवारण है वो भी होगा ही होगा। इसलिए कभी भी जीवन में ये ना सोचे कि मेरे ऊपर ही ये समस्याएं ये सब क्यों हैं, जो अगला बंदा है वो क्यों खुश है। तो अभी उसके पुराने जो पुण्य हैं वो चल रहे हैं, इसलिए वो खुश है। आपके हो सकता है पिछले जन्म के जो पाप हैं वो इस समय धुल रहे हैं, इस जन्म में जो करेंगे वो अभी आगे आने वाले समय में देखेंगे। कुछ दिन अगर आपको पीड़ा, कुछ समस्याएं जो हैं वो हो रही हैं, तो कुछ दिन में ये समस्याएं समाप्त होंगी, अच्छे दिन जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आपकी भी जो पुण्य हैं वो आएंगे सामने। कुछ दिन की बात होती है। कहते हैं भगवान की जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा। तो हमने हो सकता है कि पिछले जन्म में कोई कार्य जो है वो ऐसे किए हों जो हमें नहीं करने चाहिए थे, उसी की जो फसल है वो अभी हम काट रहे हैं। और तभी हमारा मन जो है, क्योंकि मन जो है वो बहुत स्वार्थी है, और मन जो है वो बहुत जल्दी भटकता है, चीज़ों को समझता है कि अगला बंदा खुश है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो मन में सवाल करता है। इसलिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको राम नाम जो है वो जाप करना है, भगवान का स्मरण करना है, दान पुण्य करना है, पूजा पाठ करना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि पिछला जो बंदा है या अगला जो आदमी है वो पूजा पाठ बगैर नाम जप किए हो इतना खुश है, तो हम भी सारी चीज़ें जो है वो बंद कर दें। भूल के भी आप ये चीज़ें ना करें। जितना भी आपके सामर्थ्य में है दान पुण्य करें, भगवान का स्मरण करें, पूजा पाठ करें। अपने एक जो आपकी एक जिम्मेदारी है सनातनी होने की, वो आप अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह मत मोड़िए। अपना जो कर्तव्य है वो करते जाइए, और देखेंगे कि जब आपके पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा और अच्छा और अच्छा ही होगा। इसलिए कभी जीवन में ये मत सोचिए कि अगला आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको क्या है, दुख है कि सुख है। आप अपने बारे में सोचिए कि हम क्या करें ताकि भगवान प्रसन्न हो और हमारे अच्छे दिन आए। भगवान हम मतलब इतना अच्छा करें कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, कभी भी परेशानियां जो हैं वो जीवन में देखने को ना मिले। और दूसरी बात, भगवान कष्ट या भगवान संकट या यातनाएं जो हैं वो उसी व्यक्ति को देता है जो व्यक्ति झेलने के काबिल होता है। या यूं कहूँ कि भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि ये बंदा जितना पूजा पाठ ये सब कर रहा है ये वास्तव में सच्चा है या नहीं है। इसलिए भी कभी कभी भगवान जो है वो परीक्षाएं लेने चले आते हैं। तो कभी भी आप लोग परेशान जो है वो मत होइए। भगवान को परीक्षा अगर ले रहे हैं तो लेने दीजिए। आप चाहे जितनी भी बुरी स्थिति में हो, भगवान का स्मरण करना मत छोड़िए, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तो आप भी जो पुण्य है वो करते रहिए, भगवान का नाम जाप करिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भक्ति भाव से उनका नाम लीजिए, पूजा पाठ कीजिए। बहुत ही जल्दी आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।